साथियों, आज 15 अगस्त है। भारत के लिए बड़े से बड़ा दिन। ऐसा इसलिए कहता हूं कि जीवन में स्वतंत्रता से बढ़कर और किसी चीज का कोई भी मूल्य नहीं है। स्वतंत्रता की उपलब्धि में व्यक्ति की निजता, उसकी आत्मा, उसका वजूद सब कुछ निखर के प्रकट हो जाता है। आदमी वह हो पाता है जो होने के लिए वह पैदा हुआ होता है। 15 अगस्त सन 47 को भारत देश आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी भारत को अचानक नहीं मिल गई थी। इस दिन तक पहुंचने में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, न जाने कितने शूरवीरों ने अपनी जीवन ऊर्जा को पूरी तरीके से झोंक दिया, और न जाने कितने मिट्टी के लालों ने अपना अमिट योगदान दिया। आजादी की इस कटीली राह में 19 अगस्त का दिन अपनी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सन 42 में इसी दिन बलिया जनपद को आजादी मिली थी। इस संघर्ष में कई घटनाएं जन्म लेती हैं, जो इतिहास के पन्नों में एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि के रूप में अपना नाम दर्ज कराती हैं। लेकिन किसी भी क्रांति में जन्म लेने वाली प्रत्येक घटना को इतिहास की पुस्तकें अपना दस्तावेज नहीं बना पाती, क्योंकि कुछ तो लोगों की यादों में सिमट के रह जाता है, कुछ उनकी सिसकियों में लिपट के सो जाता है, और कुछ जो है वो उनकी कविताओं और कहानियों में अलिखित होकर खो जाता है। आज की कविता एक ऐसी ही कहानी को अभिव्यक्त करती है। सन 42 में बलिया की धरती पर खूब रक्तपात हुआ। विद्रोह की इस अग्नि में ढेर सारे बच्चों ने शिरकत की। उनमें से एक बच्चा क्रांति पुजारी था, जिसका नाम था पदमचंद। भारत की मिट्टी में पला बढ़ा एक ऐसा लाल, जिसने अपने लहू से मां भारती के माथे पर लाल रंग का टीका लगा दिया, और बाद में फिर यही तिलक आग बनकर सबको राख कर आजादी का बिगुल बजा देता है। क्रांति की यह ज्वाला इतनी सघन रूप से प्रज्वलित होती है कि एक दिन जाकर तिरंगे के रूप में भारत का ध्वज बनकर स्वतंत्रता की अलख जगा जाती है। मगर स्वतंत्रता दिवस से संबंधित किस्से, कहानियों में इस बच्चे की कहानी कहीं सुनने में नहीं आती, कहीं पढ़ने में नहीं आती, कहीं देखने में नहीं आती। लेकिन एक सहृदय था, जिसने इस कहानी के एक एक बिंदु को अपनी काव्य कला के माध्यम से बड़े ही भावपूर्ण ढंग से पंक्तिबद्ध किया। इस कविता को उसने अपनी डायरी में लिख रखा था, जिसका वाचन वह बार बार करता था। इतनी लंबी कविता की रचना उसने अपने स्कूल के ही दिनों में कर डाली थी। गाजीपुर जिले के मटसरैया गांव का निवासी एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति था, जिसके अथक प्रयास और अदम्य साहस की वजह से ढेर सारे लोगों की जिंदगी में बहारें आईं। उसकी महानता को जरा सा भी संजोने का प्रयास यदि किया जाए तो अनायास ही एक बड़े उपन्यास का जन्म हो सकता है। हम सब जानते हैं कि समय के साथ चलते चलते स्मृतियों का पहिया धूल खा जाता है, धीरे धीरे घिस जाता है। पूर्व में यह कविता 148 पंक्तियों की थी, जो आज घटकर लगभग 100 पंक्तियों के आसपास सिमट चुकी है। मगर बावजूद इसके पदमचंद की कहानी को बयां करने में कहीं भी विफल नहीं होती है। तो चलिए पदमचंद की कहानी को अभिव्यक्त करती हुई इस कविता की शेष पंक्तियां आज आपको सुनाता हूं, जो आपको भीतर से निश्चित रूप से आंदोलित कर देंगी। आजादी को लेकर जो सिरफिरे परवानों के भीतर जज्बात होता है, आपके भीतर उसकी एक जबरदस्त स्फुरना जगा देंगी। यह कहानी है पदमचंद जैसे भाई की, जो माया जैसी अपनी बहन के साथ जिद पर अड़ जाता है कि मुझे भी तिरंगा उठाना है, मुझे कायर नहीं कहलाना है, और फिर उसी तिरंगे में लिपटकर वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आजादी की लड़ाई में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले उस जाबाज सिपाही का किस्सा, जिसे अभी तक स्मृतियों के आंगन में बचाकर सुरक्षित रखा गया है।
इस कविता का शीर्षक है कितना बुलंद खुदी का पदमचंद। सन 42 के आंदोलन में भारत का पानी चमक उठा। सन 42 के आंदोलन में भारत का पानी चमक उठा। जननी बोली पुत्रों जागो, समय गया सब सोने में। जननी बोली पुत्रों जागो, समय गया सब सोने में। रवि दावा नल सुलग गया भारत के कोने कोने में। कायर जीवन जीवन क्या है, ले लगा भाल पर रे रोली। सैनिक आगे बढ़कर कर दे इस जीवन की तू होली। बंगाल जगा, बंगाल जगा, पंजाब जगा, उठ सैनिक गढ़ ललकार उठे। भारत के सब काले विषधर भर मस्ती में फुफकार उठे। देश वही है, देश वही है गौरवशाली, जिसमें नाहर बसते हो फांसी पर चढ़ने से पहले एक बार जो हंसते हो। श्रावण का था महीना, श्रावण का था महीना, रिमझिम बरस रहा। अंबर मानो क्रांति मचाने भू आने को तरस रहा। बच्चों का सुन कोलाहल, एक बच्चा छत पर से झांका। बच्चों का सुन कोलाहल, एक बच्चा छत पर से झांका। झटपट उतरा ऊपर से जो क्रांति पुजारी था बाका। आकर बोला जिज्जी मैं तो झंडा आज उठाऊंगा। आकर बोला जिज्जी मैं तो झंडा आज उठाऊंगा। मेरे साथी बढ़े जा रहे मैं कायर कहलाऊंगा। जिज्जी बोली घर में गाले बाहर गोली चलती है। जिज्जी बोली घर में गाले बाहर गोली चलती है। दमन चक्र की चक्की भैया मानवता को दलती है। जो ना जाने देगी मुझे, जो ना जाने देगी मुझे, भैया ना कहलाऊंगा। तेरा मुंह ना देखूंगा, ना अपना मुंह दिखलाऊंगा। हरी बुझनिया खूब बुझाई, उमड़ा प्रेम उठी आंधी। पकड़ कलाई झट उसने भैया कर राखी बांधी। तू जाता है रण को भैया, तू जाता है रण को भैया, मर्यादा ना लांघूंगी। 4 दिना के बाद सलूनो किसको राखी बांधूंगी। जो तू झंडा देकर आया, जो तू झंडा देकर आया, बहिनी ना कहलाऊंगी। तेरा मुंह ना देखूंगी, ना अपना मुंह दिखलाऊंगी। चत्वारों का बंधन उसने झंडा ले प्रस्थान किया। चत्वारों का बंधन उसने झंडा ले प्रस्थान किया। भूतल देखा, अंबर देखा, बहिनी पर अभिमान किया। नाले उमड़ी, नदियां उमड़ी, गरजे बादल रोश लिए। सबका पानी मिला सिंधु में, उमड़े बच्चे जोश लिए। भारत जय जयकारों से गूंजा अंबर नारों से। हृदय योधि में उठी बवंडर, चमक उठी हुंकारों से। बच्चों का सुन कोलाहल, बच्चों का सुन कोलाहल, झट दौड़ी पुलिस वहां आई। बरवर्ती की उठी घटाएं बच्चों के ऊपर छाई। नेदर शोल बड़ा अभिमानी, नेदर शोल बड़ा अभिमानी, दुराचार का था हामी। निरीह संस्था का सूत्रधार जो निर्मम शासक था नामी। आकर बोला क्यों बे बच्चों, आकर बोला क्यों बे बच्चों, अपने प्राण गवाते हो। झंडा देकर जातू तेरे काल यहां मंडराते हो। नेता तुम्हारा कौन है, नेता तुम्हारा कौन है, वो बढ़कर के आगे आए। हम नेता हैं, हम नेता हैं, सभी बच्चे कहने लगे। नेता तुम्हारा कौन है, वो बढ़कर के आगे आए। हम नेता हैं, हम नेता हैं, सब बच्चे कहने लगे। पदम चंद झट झंडा लेकर आगे बढ़कर के आया। पदम चंद झट झंडा लेकर आगे बढ़कर के आया। हम नेता हैं, हम नेता हैं, यूं ही वो कहने लगा। अरे हम सिंहों के बच्चे हैं, अरे हम सिंहों के बच्चे हैं, नहीं डरते धमकी से। तो क्या डर सकते हैं तेरी गीदड़ भपकी से।
फिर क्या गोली चली दनादन, छिन्न भिन्न सब तार हुआ। फिर क्या गोली चली दनादन, छिन्न भिन्न सब तार हुआ। कोई आहत, कोई मूर्छित, कोई जग के पार हुआ। बच्चे थे ही भय से भागे, वही अकेला खड़ा रहा। बच्चे थे ही भय से भागे, वही अकेला खड़ा रहा। पुलिस गोलियों की वर्षा में वही अकेला अड़ा रहा। खाई गोली एक साथ नौ, खाई गोली एक साथ नौ। मूर्छित हो लेटा भूतल, वक्षस्थल से शोणित बहता देख कलेजा गया दहल। जिलाधीश ने आकर देखा, जिलाधीश ने आकर देखा, बंधन सारे विफल चुके। मुदे हुए थे दोनों दृग, प्राण पखेरु निकल चुके। जिलाधीश ने झंडा खींचा, जिलाधीश ना खींच सका। जिलाधीश ने झंडा खींचा, जिलाधीश ना खींच सका। उस बच्चे के शव को पापी आंसू से ना सींच सका। 8 सिपाही लगे छुड़ाने, 8 सिपाही लगे छुड़ाने, फिर भी वे ना छुड़ा सके। हृदय निहित भक्ति को उसकी थोड़ा भी ना डिगा सके। नेदर बोला हाथ काट दो, नेदर बोला हाथ काट दो। बच्चे की है शैतानी, विजय नहीं अब बनी पराजय, जिसको कहते नादानी। काटा गया हाथ बच्चे का, काटा गया हाथ बच्चे का, क्योंकि विवाद वितंडा था। फिर भी विजय रही बच्चे की, क्योंकि हाथ में झंडा था। नेदर बोला कुछ जादू है डोरे रंग बिरंगे में। नेदर बोला कुछ जादू है डोरे रंग बिरंगे में। था कुछ जादू भरा हुआ पकड़े हुए तिरंगे में। नेदर बोला अजब तमाशा, नेदर बोला अजब तमाशा, दिल को लगता धक्का है। मान गया गोरे से यह काला रंग कुछ पक्का है। तब तक देखी एक बालिका पहने खद्दर की धोती। भीड़ चीरती आई वो अपने धीरज को खोती। काया देखी टोपी देखी, देखी लाल लगी रोली। 8 चिन्ह गोली के देखें, 9वीं सीने की गोली। कटे हुए उस कर को देखा, कटे हुए उस कर को देखा, जिसमें झंडा जकड़ा था। अर्जुन रथ के पहिए को जब शेषनाग ने पकड़ा था। पछाड़ गिरी शव के ऊपर, भैया भैया हाँ भ्राता। पछाड़ गिरी शव के ऊपर, भैया भैया हाँ भ्राता। पहचान गई निज भाई को, किया तिलक राखी बांधा। मुझ जिज्जी कौन कहेगा, मुझ जिज्जी कौन कहेगा, किससे भैया बोल कहूंगी। भाग्यहीन मैं भैया कैसे भैया दूज मनाऊंगी। निज जननी के 2 ही हम थे, निज जननी के 2 ही हम थे। मुझे अकेला छोड़ चला, लिख रखा था खून पत्र से, छोड़ रहा जीवन चोला। जिज्जी तुमने राखी बांधी, नहीं दक्षिणा दे पाया। चलते समय वीर भगनी से शुभ आशीष न ले पाया। मुझे याद है जीते जीना, मुझे याद है जीते जीना। ध्वजा तिरंगा छोड़ी है, तुमने मुझसे यही कहा था, झंडे की रक्षा करनी है। हाथ उठाकर शव पर फेरा, जीवन नाता टूट गया। हाथ उठाकर शव पर फेरा, जीवन नाता टूट गया। ज्यों स्पर्श किया बहिनी ने, झंडा कर से छूट गया। मातृ प्रेम में विह्वल होकर भैया का मुख चूम उठी। प्रेम बलि बलिदान में काया उसकी झूम उठी। भैया वाला झंडा लेकर बहिनी चली आगे आगे, उसके पीछे शव चलता, शुद्ध भाग जननी के जागे। आगे आगे माया चलती, पीछे धर्म पुजारी थे। जाकर पहुंचा शव गंगा में, जल में उठी तरंगे थे। शव गंगा में पहुंचकर जल में उठी तरंगे। पदम चंद के स्वागत था,
सुच लेता नीर उमंगे। भैया वाला झंडा लेकर, भैया वाला झंडा लेकर दिया बोश को जा करके, सारी गाथा कही देश की दृग से अश्रु बहा करके। नेताजी ने उस झंडे का सबसे ऊंचा मान किया, नेताजी ने उस झंडे का सबसे ऊंचा मान किया। आन बान और जीवन प्रण से झंडे पर बलिदान दिया। नेताजी ने उस झंडे को भेज दिया था हिंदुस्तान, उसके ऊपर लिखा हुआ था इसकी कीमत है बलिदान। 15 अगस्त सन 47 को लहराया है लहराया, 15 अगस्त सन 47 को लहराया है लहराया, वही तिरंगा लाल किले पर फहराया है फहराया। तो ये थी वो कविता जिसका शीर्षक था है कितना बुलंद खुदी का पदमचंद, जिसे खुदीराम जी ने बार बार सुनाया। और उसे बार बार सुनने वाला किरदार कोई और नहीं था, वो सौभाग्य से मैं ही था। और सुनाने वाला इत्तेफाक से मेरे नाना जी थे। इस कविता को मेरे नाना जी बचपन से ही मुझे हमेशा सुनाया करते थे, जिससे कि यह पूरी की पूरी मुझे कंठस्थ हो गई। आज वे अगर होते तो इस कविता को फिर से सुनकर अति प्रसन्न होते। फिर भी जहां भी होंगे खुश तो हो ही रहे होंगे। आशा है यह कविता आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। Hello friends, this is Dr. Praveen Kumar Anshuman. I welcome all of you to our YouTube channel Sabyasachi Beyond the Shores. Very soon Sabyasachi is coming with its outstanding series, and that is the Genesis of the Spring. This series is based on the commitment and the talent of the new generation. The generation which, if guided in the right spirit and the direction, can bring the heaven on earth, can convert an impossible into a possibility, and can do what has never been imagined or conceptualized. This series is dedicated to the youth in our college and in the university, and which is based on the life philosophy of work is worship. Here I shall be talking of my exclusive experiences with my students, who I am sure are going to lead the world with our country and its iconic truth for which it has always been represented in the past. The great heritage of the country, its legacy and its search for truth. So wait and watch the Genesis of the Spring, coming very soon.